इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है कि नहीं। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो x की पावर 4/4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आएगा। यहाँ से आएगा x क्यूब माइनस 4a क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू 0। एक x इक्वल टू 0 आएगा और एक x इक्वल टू 4a आएगा। अच्छा, जब हम x को 0 लेंगे तो y भी 0 होगा, तो 1.00 आ जाएगा। और जब हम x को 4a लेंगे तो y भी 4a हो जाएगा, तो 1.4a, 4a आ जाएगा। मतलब अभी जो लाइन है वो ये है, मतलब ये लाइन किन दो पॉइंट से पास करती है ये बताओ, 0 0 एंड 4a, 4a। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। अच्छा, अब अगर ये जो लाइन है 2bx प्लस 3cy प्लस 4d इक्वल टू 0, इसको 0 0 क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ से 4d की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी, 0। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं बताओ। अच्छा, इसी को क्या सेटिस्फाई करेगा, 4a, 4a भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब 2b प्लस 3c इंटू 4a प्लस 4d इक्वल टू 0। अच्छा, d 0 है, a 0 हो नहीं सकता, तो 2b प्लस 3c 2b प्लस 3c इंटू 4a 0 आएगा, a 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 2b प्लस 3c भी क्या आ जाएगा, 0। अब d भी 0 और 2 0, तो यानी दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा, 0। नहीं समझे बात बताओ। बस भाई यही तो कहा गया, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन पास कर रही है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करा के लाइन पास करा रही है, यानी डी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आ गया भाई। भाई इसमें सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकालो। वर्टेक्स निकालने के लिए इसको पहले पैराबोला की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ना, याद आया कि नहीं। तो चेंज करने के लिए पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू a क्यूब बाई 3 करोगे कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2ax माइनस 2 मतलब 6, 2 भी ऊपर था तो 3 6 एक है, तो 6/a स्क्वायर। देखो ये बच रहा है क्या, यस सर। अच्छा यहाँ से इसको करेंगे तो a क्यूब बाई 3, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4ax प्लस 9/16a स्क्वायर माइनस 9/16a स्क्वायर माइनस 6/a स्क्वायर। देख लो भाई सब लोग, तो ये बन जाएगा a क्यूब बाई 3 ब्रैकेट में x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना आ जाएगा 16 105 आ रहा है क्या, देखो 105/16a स्क्वायर। देखिए जरा सही लिखा है मैंने, अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। सही है। तो अब इसी को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे बोलो, a क्यूब बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3/4a का होल स्क्वायर माइनस, जब a क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बनेगा 35a/16 बोलो। तो अब ये बनेगा y प्लस 35a/16 इज इक्वल टू a क्यूब बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3/4a का होल स्क्वायर। अब ये लिखा है x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/a क्यूब y प्लस 35a/16। अब बताओ इसका वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स होगा इसका -3/4a कॉमा -35a/16। इसी वर्टेक्स को आपने क्या ले रखा है, h कॉमा के, तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/4a और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -35a/16। बोलो, नहीं समझे। तो इसका मतलब जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एच के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105/64। यही लोकस आ गया। बोलो भाई, एक्स वाई इक्वल टू 105/64 है कोई ऑप्शन क्या। हाँ भाई, जिनका डाउट था क्या उनको समझ में आया क्या किया और क्यों किया, बोलो।
Yes, sir. वर्टेक्स ही आपने एच के मान रखा है, वहां से एच ही हो गया, के हो गया, वर्टेक्स का लोकस आ गया एक्स वाई इक्वल टू 105/64, 105/64। ए इज द राइट आंसर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा जिनका डाउट रहा होगा। Yes, sir. सीधा पहले आपने उसको पैराबोला की फॉर्म में चेंज करके वर्टेक्स निकाल लिया, एक बार वर्टेक्स आपके पास आ गया, फिर वर्टेक्स को एच कॉमा के मान के आपने सीधा सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। देख लीजिए तो क्या करोगे इसमें बताओ। आपको याद है ना, अगर एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो इसमें दो पैरामेट्रिक पॉइंट अगर हम t1 और t2 लें तो t1 पॉइंट कितना होगा, 80 square, 280. तो t2 पॉइंट कितना होगा, 3 by t2 स्क्वायर। अच्छा, इस कॉर्ड का स्लोप कितना होगा, 2 upon T1 plus T2. वो कितना दिया है, 2, तो इसका मतलब t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी दे दी गई, 1. जहाँ जरूरत है One. वहां हम इसको यूज कर लेंगे। डन। अच्छा, हमें एक पॉइंट का लोकस बताना है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2. इसी को एच के 1:2. मान सकते हैं कि नहीं, तो बताओ व्हाट इज एच। 2a t1 स्क्वायर प्लस Plus 8t2 T2 स्क्वायर square बाई 3, upon 3. व्हाट इज के, 6a t1 प्लस 2a t2 बाई 3। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। यानी कि हमें क्या मिल गया, 2t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इक्वल टू 3h/2a, पहला रिजल्ट मिल गया। एंड दूसरा रिजल्ट क्या मिला, बोलो, 3t1 प्लस 3 सही लिखा है ना, नहीं गलत लिखा है, 6 आएगा या 4 आएगा, 4 आएगा ना शायद। यहाँ आएगा 2t1 प्लस t2 इक्वल टू 3k/2a। दोनों रिजल्ट आप लोगों को समझ में आते हैं कि नहीं ये बताओ, बोलो भाई। अरे हाँ है ना। अब आपके पास t1 t2 में कितनी इक्वेशन आ गई है, बोलो, 3 आ गई कि नहीं आ गई, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमें यहाँ से t1 t2 को एलिमिनेट करना है, क्या करोगे सोच के बताओ जल्दी से, क्विक। ये और ये इक्वेशन लेके किसकी वैल्यू निकाल लें, ये और ये इक्वेशन लेके किसकी वैल्यू निकाल लें, T1, T2. T1 T2. वो वैल्यू कहाँ रख दे, First First equation. value. वहां से t1 t2 एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं बताओ। Yes, sir. चलो आ जाओ। तो 2t1 प्लस t2 हमें कितना दिया हुआ है, 3k/4 है, और t1 प्लस t2 हमें कितना दिया हुआ है, 1। So 3k/2a. अच्छा 3k/2 है, और ये हमें कितना दिया हुआ है, 1। दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही Yes. सब्ट्रैक्ट करोगे तो t1 कितना आ जाएगा, 3k minus 2a by 2a. 3k/2a माइनस 1 आएगा कि नहीं बताओ। Yes, sir. अच्छा t2 कितना आ जाएगा, बोलो, 2 माइनस 3k/2a, Minus Yes. 3k by 2 2. 1 होना चाहिए ना। Yes, sir. अब यही t1 और t2 हमें मिल गए, इन्हीं t1 t2 को हम कहाँ रख दें, First equation. रख दो जरा, क्या होगा बताओ, 2 इंटू 3k/2a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3k/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3h/2a। क्या यही h और k का लोकस आ गया, देखो इसमें h बचा और k बचा और कांस्टेंट बचा, इसी लोकस को सिंपलीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या हुआ और क्यों, बताओ। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। No, sir. भाई किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, और वो कॉर्ड 90 एंगल कहाँ सब्सटेंड कर रही है बताओ। Vertex. Vertex. चलो, तो सपोज ये रही कॉर्ड और 90 एंगल वर्टेक्स पे बना रही है, इसी का लोकस आपको निकालना है। तो आप कहते हैं कि अगर हम इसको t लेंगे तो ये -4/t हो जाएगा, याद आया कि नहीं। Yes, sir. वीडियो को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड अगर वर्टेक्स पे 90 एंगल बनाती है तो अगर ये t होता है तो ये -4/t हो जाता है। तो अगर इसको हम 80 स्क्वायर 280 लिखेंगे तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ,
16a upon t square. स्क्वायर कॉमा माइनस 8a minus 8 by t. माइनस 8a बाई टी। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ये No, लिखेंगे sir. ना। अच्छा अब इसका मिड पॉइंट लेना है हमको, मिड पॉइंट एच के मान लो, तो 2h कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 16 a बाई टी स्क्वायर, ये पहला रिजल्ट हो गया। और 2k कितना हो जाएगा 280 माइनस 8a बाई टी, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। देख लो अब दोनों से आपको t एलिमिनेट करना है। याद है इसको, एलिमिनेशन का तरीका आपने सीखा है। पहली इक्वेशन अगर आप देखोगे तो लिखिए t प्लस 4 बाई टी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 2h बाई ए। 2h by a. और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है t माइनस 4 बाई टी, 2a हमने कॉमन कर लिया ना, इज इक्वल टू k बाई ए। अरे हाँ है ना, तो बस Yes. इसी का स्क्वायर करके वैल्यू रख देंगे। नहीं समझे? समझ गया sir. इस इक्वेशन का क्या कर दो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या आएगा बताओ टी स्क्वायर प्लस 4 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 8। अरे हाँ है ना, इज इक्वल Yes. टू के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 2h बाई ए माइनस 8 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो यहीं से लोकस का आंसर कितना आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2h माइनस 8a बाई ए। देखो ये आ रहा है क्या, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2h कॉमन कर लो और अंदर क्या बचेगा बोलो x माइनस x माइनस 4। ये आंसर आ रहा है। देखो जरा सही लिखा है मैंने, समझ गया ना सब लोग क्या करना था बताओ। और ये तो आपने कल की क्लास में सीखा है ना कि इन दो इक्वेशन से t कैसे Yes. एलिमिनेट करते हैं, सेकंड वाली का स्क्वायर करके फर्स्ट की वैल्यू रख देते हैं। याद आया कि नहीं? मेथड 1 सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा अब इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक पैराबोला आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसकी एक कॉर्ड है, जो कॉर्ड पैराबोला के वर्टेक्स पर 90 एंगल बना रही है। पैराबोला का वर्टेक्स क्या है 0,0. Origin. सही है, और पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो अगर हम कॉर्ड का मिड पॉइंट एच के मान लें, अगर हम मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड क्या मान लें एच कॉमा के मान लें, सही है ना। दूसरा मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दूसरा मेथड हर जगह वैलिड होगा। ये मेथड लगाने के लिए आपको पैराबोला ये चाहिए, तो ये पॉइंट आप तब ये लिख पाएंगे, मेरी बात समझ रहे हो। बट Yes. इसमें तो आपको ऐसा कोई नहीं, पैराबोला कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, पैरामेट्रिक पॉइंट लिखने की जरूरत थोड़ी ना इसमें। अब बताओ अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट एच के है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी, याद आया? T equal to S1. हाँ इसका मतलब के वाई माइनस 2ax प्लस एच इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4ah। इसका मतलब के वाई माइनस 2ax इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2ah। ये आ गई कॉर्ड। अब ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, जो लाइन इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रही है 2 पॉइंट पे, 2 और उसको point. कहाँ से ज्वाइन किया गया है Vertex. Origin. ओरिजिन से, और उसके बीच का एंगल कितना है 90. इसका 90. मतलब अगर हमें इस पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिनके बीच का एंगल 90 है, तो हम क्या करेंगे इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को, इस लाइन की हेल्प से Homogeneous. Homogenize. जैसे आप होमोजेनाइज करोगे तो आपको इस पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन मिलेगी बोलो। Yes, sir. और इसी पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल कितना है 90. 90 तो इसका degree. मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 0. बस ये इसका 0. मतलब इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को क्या करना है, Homogenize. Nice. क्यों करना है समझ में आया। Yes, sir. तो बस यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, तो के वाई माइनस 2ax बाई के स्क्वायर माइनस 2ah ये 1 आ जाएगा, और ये उठा के रख दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू 1,
के वाई माइनस 2ax बाई के स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल 90 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ओरिजिन बोला नहीं गया है बट चूंकि वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन origin है तो अंडरस्टूड। origin है। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट लिखो। एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट कहाँ से बनेगा, जब ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना बनेगा 8a स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस 2ah, minus 2a। और वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट क्या बनेगा -1, सॉरी +1। देखिए जरा, वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट सिर्फ यहीं से तो बनेगा 1, यहाँ से तो कुछ बनेगा Yes नहीं, sir। यही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी का आंसर लिख दो, आंसर क्या आ रहा है देखो, वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 8a स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 8a स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2ax माइनस 4। यही आंसर दिया था कि नहीं, देखो पहले नहीं आया प्रोसेस समझ में, बताओ। सेकंड वाला मेथड सबको क्लियर हुआ, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए था, तो कॉर्ड की इक्वेशन आपने t इक्वल टू s1 लगा के लिख दी, क्योंकि वर्टेक्स पर ये 90 एंगल बना रहा था। इसके बाद इस पैराबोला को इस कॉर्ड की हेल्प से होमोजेनाइज किया, तो इस पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन निकल आई, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन था, और वहीं पे आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम 0 कर दिया, आपको आंसर मिल गया। पहला मेथड हम इसलिए लगा पाए क्योंकि यहाँ पर पैरामीट्रिक पॉइंट लिख सकते थे, अगर हम पैरामीट्रिक पॉइंट नहीं लिख पाते तो दूसरा मेथड तो कहीं गया ही नहीं, वो हम आराम से लगा के अपना आंसर लिख सकते थे। क्या ये दूसरा मेथड आप सभी को समझ में आया, ये बताओ। इसका मतलब आपने क्या किया कि अगर कोई भी सर्कल फोकल कॉर्ड को डायमीटर बना के आप खींच रहे हैं तो वो हमेशा पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। कोई भी सर्कल फोकल कॉर्ड को डायमीटर बना के अगर खींचा गया है तो वो हमेशा पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपने पैराबोला लिया, तो अगर ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट है, तो अगर ये t होगा तो ये -1/t होगा, तो अगर ये at स्क्वायर कॉमा 2at होगा तो ये होगा a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t। अब ए बी रेडियस हो जाएगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने रेडियस निकाल ली, y2 - y1 स्क्वायर x2 - x1 स्क्वायर, तो ये आ गया। अब यहाँ सेंटर निकाला तो ए बी का मिड पॉइंट सेंटर होगा, सेंटर से इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, वो रेडियस के बराबर आ गई, इसका मतलब ये इसको टच कर रहा है। नहीं समझे बात, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। क्या ये बात क्लियर हो गई, बोलो। क्लियर हुआ हाँ या ना, बताओ। यस सर। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। चलिए अब हम एक चीज और देखते हैं जिसका भी हमने यूज किया है, बट फिर से अलग से बता देता हूँ। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड और लेंथ ऑफ कॉर्ड फिर फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड joining parametric point T1 and T2 for parabola y square equal to 4x। जो काम इसके लिए करेंगे वही काम किसी और पैराबोला के लिए भी आप कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपने यहाँ पे वही पैराबोला बनाया, उसके लिए आपने पैरामीट्रिक पॉइंट T1 एंड T2 लिए, तो T1 वाला पॉइंट कितना हो जाएगा a/T1 स्क्वायर 2a/T1। अच्छा, हर टाइप के पैराबोला के लिए पैरामीट्रिक पॉइंट तो लिख लोगे ना स्टैंडर्ड के लिए, yes sir a/T2 स्क्वायर कॉमा 2a/T2, तो यही पैरामीट्रिक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ए बी आपको निकालनी है, तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा a स्क्वायर T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, इस पूरे उससे a मॉड ऑफ T1 माइनस T2 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, बोलो अंदर क्या बचेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। यही आती है T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की लेंथ। यही क्या आती है T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की लेंथ। सही है ना, बोलिए भाई। और अगर यही फोकल कॉर्ड हो, इफ AB इज फोकल कॉर्ड, जैसे आप AB को फोकल कॉर्ड रखोगे तो T2 को क्या लिख दोगे -1/T1,
तब यही ए बी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए मॉड ऑफ T1 T1 plus 1 by T. मतलब T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, यही तो आ सर जाता है ए वो। यही आ जाता है। सर A/2 आया था सर। नहीं वो तो रेडियस आई थी ना, डायमीटर। यस सर ठीक। याद है, आप T2 की जगह क्या लिख दोगे, -1/T। समझ में आ गया होगा सबको, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ भाई। ये तो -T2 आ जाएगा ना, A T1 - T2 का होल स्क्वायर, यही आ जाता है, देख लो। नहीं समझ रहा बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो वो बताओ। समझ गए कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कई जगह यूज होता है वो मैं बता देता हूँ। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड which makes theta angle with axis of given parabola। मतलब एक पैराबोला है जिसकी एक्सिस से फोकल कॉर्ड कितना एंगल बना रही है, बोलिए, थीटा थीटा एंगल बना रही है, तो उसकी लेंथ कितनी होती है। समझ में आया कि नहीं, अब ध्यान से देखो। कॉर्ड कैसी है, कॉर्ड कैसी है भाई, सर फोकस से पास फोकस से पास होने वाली। उसकी वो एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा। यही तो है, इसी कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है। अच्छा, ये अगर t होगा तो ये -1/T होगा, क्योंकि ये Yes, कैसी sir. कॉर्ड है, फोकस से पास होने वाली। फोकल कॉर्ड। अच्छा, और ये एक्सिस x एक्सिस होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा। दैट इज 2/T1 + T2। ये समझे मैं क्या लिख रहा हूँ, यस सर। T1 T2 यही तो होगा। इसका मतलब T1 माइनस सॉरी T -1/T कितना आ जाएगा यहाँ से, आंसर बस देते जाना जल्दी जल्दी। T -1/T, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ Yes, sir. भाई। इसका अगर ये x एक्सिस है तो स्लोप जो है वो तो m जो है वो tan थीटा ही होगा ना, और स्लोप 2/T1 + T2 होता है, और T2 कितना दिया हुआ है, -1/T, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है। ये वैल्यू क्या 2 cot थीटा आ जाएगी, देख लो। Yes, इसका sir. मतलब T हमें चाहिए T + 1/T ना, तो सोचो T + 1/T कितना आएगा, बताओ जरा सोच के। T + 1/T कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, यह आएगा T -1/T का होल स्क्वायर +4। बोलो, सही लिख रहा हूँ, मतलब 4 cot स्क्वायर थीटा +4, तो 4 cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, देखो बोलिए। यस सर। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना होता है, a t + 1/T का होल स्क्वायर, होल तो स्क्वायर। क्या वो 4a cosec स्क्वायर थीटा होगा, बोलो Yes, sir. होगा कि नहीं होगा। जहां पे 4a कितना होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड which makes थीटा एंगल किसके साथ, विद एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो होती है 4a cosec स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। जहां पे 4a क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस। अगर हमें लैटस रेक्टम की लेंथ और एंगल पता है तो क्या हम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड लिख सकते हैं, बोलिए। Yes, sir. तो ये result दिमाग में रखिए। अच्छा, ये Yes. किसी भी टाइप के पैराबोला के लिए है। अगर उसकी फोकल, अगर आपको उसका क्या पता है, एंगल पता है और क्या पता है, लैटस रेक्टम की लेंथ पता है और एंगल पता है, तो आप तुरंत क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड।
मेरी बात समझ पाए कि नहीं बताओ, कैसे रिजल्ट मैंने लिखा ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड तो आपने ये निकाली ना, ये होती है किसी भी कॉर्ड की लेंथ ये है, अगर t1 t2 -1 है तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड a t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस वही रिजल्ट हमने लिखा दिया है यहाँ पे। बोलो। और ये स्लोप हो जाएगा क्योंकि एक्सिस एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन अगर थीटा एंगल बनाती है तो उसका tan ही स्लोप होता है, और t1 t2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप 2/t1 + t2 होता ही है। वहां से हमने सीधा एनालिसिस कर लिया। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? बोलो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताइए। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, बोलिए। क्या फोकल कॉर्ड के बारे में ये रिजल्ट आपको समझ में आया? लेंथ ऑफ कॉर्ड आप आराम से, अगर जरूरत पड़ेगी तो t1 t2 में लेंथ ऑफ कॉर्ड का ये रिजल्ट आप लगा दोगे कि नहीं? बताओ, बोलिए। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। डन है यहाँ तक मामला? बोलिए। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ, कोई डाउट आ रहा हो तो वो बोलो। चलिए, तो पहला रिजल्ट तो हम यही पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि f(x, y) = 0 ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, सही है? तो टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या होगा, जो कि पैराबोला पर है? क्या वो t = 0 होगा? Yes, sir. इसमें कोई डाउट? सही है। तो अगर आपका पैराबोला y² = 4ax है तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y1 = 2ax + x1। एम आई करेक्ट और नॉट? अगर y² = -4ax है तो क्या होगी? y1 = -2ax + x1। अगर x² = 4ay है तो क्या होगी? x(x1) = 4ay + y1। और अगर x² = -4ay है तो क्या होगा? x(x1) - 4ay + y1। ये समझ में आता है कि नहीं? बोलिए। ये सबको समझ में आया कि नहीं? यस। टेंजेंट एट x1 y1। बोलो। ये याद नहीं रखना है, मतलब t = 0 लगाया है, बस वो आपको मैंने बताया। याद रखने वाली चीज नहीं है, समझ गए होंगे। t = 0 तो लगा ही लोगे आराम से। नहीं, सर वो 4a कैसे होगा? सॉरी 2a होगा ना, हाफ हो जाएगा, है ना? यस सर। यस सर, 2a होगी। अभी ठीक है। तो सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है अभी। y1 तक 2ax क्लियर है + सर। x1, y1 -2ax + x1, है कि नहीं? और x(x1) 2ay + y1, और वही सेम लॉजिक आपने लगा दिया है। क्या लॉजिक लगा रहे हैं? मेरी बात समझ रहे होंगे सब लोग, बोलिए भाई। यस सर। बट ये पॉइंट ऑन द पैराबोला है तभी ऐसा है। पॉइंट कहाँ है? पैराबोला। अब बताओ, ऑन द पैराबोला। अब अगर मैं यही इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में पूछूं तो क्या लिखोगे बताओ? यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब टी, जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? पैराबोला पे होगा। पैराबोला पे। सबसे पहला y² = 4ax है। तो इसके लिए पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है? 80 80 स्क्वायर स्क्वायर कॉमा 280। 280। अब ध्यान दीजिएगा जरा। तो इसके लिए तुरंत क्या करोगे? 280y = 2ax + 80 स्क्वायर होगा। 2a कैंसिल, तो क्या वो ty = x + 80 स्क्वायर आ जाएगा? दिखा सबको कि नहीं ये बताओ? यस सर। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, बोलिए भाई। सर इसमें भी t = 0 ही लगा है ना? हाँ, वही लगाया भाई। पैरामीट्रिक पॉइंट तो ऑन द पैराबोला ही होगा ना, तो सीधा यस t = 0 लगा के लिख दिया, तो ty = x + 80 स्क्वायर आ गया। दिखा सबको? अच्छा। अब अगर यस यही सर। पैराबोला y² = -4x होगा तो क्या चेंज आएगा? पैरामीट्रिक सो पॉइंट हो जाता है -x + -80 स्क्वायर, माइनस 280। 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब 280y = 2ax - 80 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अब जो चेंज आता है वो आता है ty = x - 80 स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, देख लो। कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो बताओ मुझे। सही लिखा है मैंने, ये बताओ।
अरे नहीं गड़बड़ है। अभी सही है, देखो Yes, सही sir. लिखा है। यस सर, अब से। अब ध्यान देना, अभी एक चेंज समझाऊंगा मैं। अच्छा, यही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, तब इसका पैरामीट्रिक पॉइंट 280, 80 80 square. स्क्वायर होगा, तब इक्वेशन क्या होगी? 280x इक्वल टू 4a, मतलब 2a y प्लस 80 स्क्वायर। देखो सही लिख रहा हूँ, यानी Yes, sir. tx इज इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर होगा। बोलो नहीं, सर एक्स और वाई की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। वही चीज, वो तो चीज जनरल है ही ना, वही का तो कर ही रहे हैं। अब अगर यही काम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay में करोगे तो क्या होगा बताओ? माइनस वाई प्लस 280, minus 80 square. मतलब अब जो ये रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 280x इज इक्वल टू माइनस 2a y माइनस 80 स्क्वायर, मतलब tx इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 80 स्क्वायर। यही होगा कि नहीं? ध्यान से Yes, देखो। sir. अब याद करो, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो x को माइनस x से रिप्लेस कर देते हैं। Yes, sir. यस जब सर। हम यहाँ से यहाँ आते हैं X को Y से और Y को X से. तो x और y को आपस में क्या कर देते हैं? इंटरचेंज। 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 और जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं सो Y वाई to को minus माइनस Y. वाई। Y को X वही हो रहा है minus कि Y नहीं? से. बताओ, वही हो रहा है कि नहीं? समझ में आया? Yes. तो अगर मैं आपसे कहूँ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामीट्रिक पॉइंट, ठीक है, तो अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो टेंजेंट क्या होगी? पी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। बस यही रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, बस यही रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखो. अच्छा, अब बताओ, जैसे ही वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x कहीं लिखा हो तो सर टी वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस Minus X plus 80 square. कहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखा हो तो सर TX टी equal to Yes. Y plus वाई 80 प्लस Y 80। plus square. 80 square. कहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay लिखा हो तो TX TX equal equal to minus minus Y plus minus 80 square. सही है। यहाँ पैरामीट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर 280 होगा, यहाँ पैरामीट्रिक पॉइंट Minus 80 square, 280. माइनस 80 स्क्वायर 280 होगा, यहाँ पैरामीट्रिक पॉइंट 280, 80 square. गुड, यहाँ पैरामीट्रिक पॉइंट 280, minus 80 square. minus 80 square. क्या है? रिजल्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं सबको? बोलो, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो बोलो। तो अब एक रिजल्ट हमारे दिमाग में रहेगा तो बाकी सारे दिमाग में चल रहे हैं कि नहीं? बोलो, क्या हमें बाकी सब याद रखने की जरूरत है? No, sir. बाकी हम आराम से सारे रिजल्ट कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं? बताओ। तो बस एक ही रिजल्ट हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला याद रखेंगे, उसी की हेल्प से हम बाकी सारे रिजल्ट कन्वर्ट कर लिया करेंगे, है कि नहीं? तो टी पॉइंट पे इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। टी पॉइंट पर इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये वही पैरामीट्रिक वाला ही केस निकाला है मैंने, समझ गए होंगे आप लोग? बोलिए, ये क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बेसिकली? यस सर। यहाँ तक Yes, ओके हो sir. कि नहीं? यहाँ तक एकदम ओके। अच्छा, अब एक चीज और साइड में लिख लो, इसकी जरूरत पड़ी। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट m है, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो इसमें स्लोप कितना होगा? 1/t। इसमें स्लोप कितना होगा? -1/t। वेरी गुड। इसमें स्लोप कितना होगा? सर टी। t। इसमें स्लोप कितना होगा? सो -t। ये ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना है? अभी इस पर आएंगे तब बात करते हैं। अभी बस ये एक रिजल्ट आपने स्लोप का साइड में लिख लिया है, जरूरत पड़ने पर इसका यूज करेंगे, ठीक है ना? बोलिए भाई, जरूरत पड़ने पर इसको यूज करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? बोलो, यहाँ तक एकदम ओके हो सब लोग? बोलो भाई। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं Yes, sir. अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट की। वो भी किसके लिए? फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला। किसके लिए भाई?
अच्छा, किसी पैराबोला को आप Standard स्टैंडर्ड पैराबोला कब कहते हैं? जब उसमें क्या ना हो। y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के पैरेलल। सर कोई एक्स भी वाई कोफिशिएंट 0। हाँ, X, Y, no. कोई भी कोनिक स्टैंडर्ड कोनिक कब होता है? जब उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट ना हो। तब तक आप उसको हमेशा एक्सिस को पैरेलल कर सकते हैं। तब तक अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट आ गया तो एक्सिस पैरेलल नहीं हो पाएंगे, तब वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। और जब तक वो स्टैंडर्ड है तब तक आप उसके लिए एम स्लोप टेंजेंट हमेशा लिख सकते हैं। अब वही देखते हैं। तो आप सोच के बताओ, जैसे अगर एक के लिए लिखते हैं बाकी के लिए जनरलाइज कर देंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज दी टेंजेंट फॉर y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, अगर ये इसकी टेंजेंट है और हमें स्लोप पता है, तो इसका मतलब c की वैल्यू भी हमें किसके टर्म में निकालनी पड़ेगी? M. m के टर्म। अच्छा, ये लाइन इसकी टेंजेंट है, ये कैसे चेक करोगे कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है? क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 सर। अब अगर ये टेंजेंट है तो इसका मतलब y स्क्वायर माइनस 4a, x की वैल्यू कितनी आएगी? Y minus C by वाई M. माइनस सी बाय में। इसका मतलब एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0। जैसे ही 0 करोगे तो क्या आएगा? 16a स्क्वायर माइनस 16acm इक्वल टू 0। इसका मतलब a इक्वल टू cm होना चाहिए, यानी कि c क्या होना चाहिए? a बाई m होना चाहिए। अगर c a बाई m के बराबर है तो ये लाइन टेंजेंट है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट क्या हो गया? बोलो जल्दी। इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कितना हो गया? y इक्वल y टू इक्वल mx टू प्लस a mx बाई m। प्लस a बाई m। ये बात आप में से कितने लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, आ गई। अगर y स्क्वायर इक्वल टू Yes, 4x पैराबोला होगा तो उसके लिए आप m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन क्या लगाएंगे? y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। अरे हाँ या ना? यस सर। इसमें अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलिए। अगर m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन आपको लिखनी है फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसको आप लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए, बोलिए भाई। तो उसको आप लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। समझ गए कि नहीं? बोलिए भाई। Yes, sir. That is Yes, sir. equation of Yes, m sir. slope yes, sir. tangent for parabola y square equal to 4x। अच्छा, यहीं पे अगर पैराबोला ये हो जाता, और पैराबोला y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, तब कैपिटल y और कैपिटल x। तब यस सर। इक्वेशन ऑफ कैपिटल वाई m स्लोप कैपिटल एक्स। इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट तुरंत क्या लिख देते? बोलो। सो वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू एम इसको एक्स कैपिटल माइनस y, इसको कैपिटल x ले लेते, बाकी एनालिसिस सेम था। तो क्या वो y माइनस बीटा इक्वल टू m x माइनस माइनस अल्फा अल्फा। प्लस a बाई m आता? यस सर। चेक कर लो आराम से, बोलो। ये कितने लोगों को समझ में आता है? बोलिए। यानी आगे। कि इस वाले पैराबोला के लिए सर m मुझे स्लोप, नहीं आया सर, एक बार बता दीजिए। अरे ये कैपिटल y हो गया बेटा, ये कैपिटल x हो गया, तो यहाँ पे क्या Yes, आएगा? sir. कैपिटल y इक्वल टू m कैपिटल x। कैपिटल y की जगह क्या रखोगे? y माइनस बीटा, कैपिटल x की जगह x माइनस अल्फा। भाई इस पैराबोला के लिए ये होता है ना। आप पहले इस वाले Yes. पैराबोला को इस फॉर्म में लिखोगे ना, कैसे लिखोगे? इसको कैपिटल y और उसको कैपिटल कैपिटल y x और मानोगे। कैपिटल x से रिप्लेस अब करके। कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x के लिए टेंजेंट क्या होगी? कैपिटल y इक्वल टू m कैपिटल x प्लस a बाई m। और कैपिटल y का मतलब y माइनस बीटा, कैपिटल x का मतलब x माइनस। आप समझ गए Yes, भाई sir. साहब? Yes, sir. तो कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला दिया होगा तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला दिया होगा तो आप उसको इस फॉर्म में लिख लोगे कि नहीं? Yes, sir. और एक बार इस फॉर्म में लिख लोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख ही लोगे। बोलो। Yes, एक बार आप उसको इस फॉर्म में लिख लोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन तो आप लिख ही लोगे, नहीं लिख लोगे? बताओ। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में हो तो बताओ। डन हो गया मामला यहाँ तक? अरे हाँ या ना? अब यस Yes, सर। sir. अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे भाई। अब हम सब
एक के लिए तो हमने लिख लिया, अब हम बाकी के लिए भी तो लिखेंगे ना, है कि नहीं? बोलो भाई। अब जरा ध्यान से एक चेंज देखिएगा और वही चेंज आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेते हैं तो टेंजेंट क्या लिखते हो, जल्दी बताओ, याद करो। x प्लस 80 स्क्वायर, इसके लिए स्लोप Yes. कितना होता है? 1/t. इसका मतलब t को हम 1/m लिख सकते हैं कि नहीं? Yes sir. इसके लिए स्लोप क्या होता है? 1/t। Yes sir. तो t को आप क्या लिख सकते हो? 1/m. देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे। अरे हाँ या ना बोलो। अच्छा, t को 1/m लिख दो, क्या आएगा बताओ? यानी इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट बोलो। t की जगह क्या लिख दो? 1/m। तो y/m इक्वल टू x प्लस a/m स्क्वायर। देखो वही आ गया कि नहीं? नहीं। Yes sir. इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट अगर मैं इसके लिए लिखता इसकी हेल्प से, तो ऐसे ही तो लिखता, बस इस t की जगह, भाई स्लोप क्या था? -1/t, यानी t की जगह 1/m लिखना था, खत्म। यहाँ तक ओके हो गया सबको कि नहीं, बोलो। यस सर। अब आओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब आओ। Yes sir. Yes, sir. अब अगर मैं आपसे पूछूं फॉर पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, तो इसके लिए पैरामीट्रिक पॉइंट 280 80 स्क्वायर होता है। Yes sir. इसके लिए टेंजेंट क्या होती है? Ty equal to x plus 80 square. t So tx is x equal इक्वल to टू y y प्लस plus 80 स्क्वायर। भाई साहब x और y इंटरचेंज होते हैं। Yes sir. Yes sir. इसका स्लोप कितना होता है? क्विक t होता है। yes T. yes इसका मतलब अगर मैं m स्लोप टेंजेंट लिखूं तो t की जगह क्या लिखूंगा? m लिख दो जरा, m स्लोप टेंजेंट फॉर पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay क्या होगा? क्विक y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। कितने लोग ये बात समझ पाए? Yes, sir. यस सर, समझ गए। ऐसे समझ गए ना? इसमें बस हमने t की जगह क्या लिख दिया है? इसमें बस हमने t की जगह क्या लिख दिया है, बताओ? एम। M. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ। नहीं समझ रहा? तो बस जैसे ही t की जगह m रखोगे आपको सीधा m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। यानी हमें अभी भी कौन सा रिजल्ट दिमाग में रखना है? ये वाला, t वाला। अगर हमें t से m में जाना है तो बस t की जगह क्या लिख देना है? 1/m। यहाँ t की जगह क्या लिखना है? -1/m। Minus यहाँ t की 1/m. जगह क्या लिखना है? M. यहाँ सर t की जगह क्या लिखना है? Minus M. minus m सीधे सारे आंसर आते चले जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बताओ? Yes sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बोलो, बोलिए। no डन हुआ? sir हाँ या ना? तो अब आइए एक फाइनल टेबल हम लोग तैयार करते हैं। इसमें हम यहाँ लिखते हैं पैराबोला, ओके। यहाँ पे लिखते हैं टेंजेंट एट पैरामीट्रिक पॉइंट, ठीक है ना भाई? यहाँ पे लिखते हैं स्लोप, रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड पैरामीट्रिक पॉइंट, बोलो। रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड t, वही पैरामीटर। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? फिर यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद स्लोप m। मतलब m के टर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बोलो। सही है ना? चलो आ जाओ। तो पहला वाला पैराबोला लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसके लिए पैरामीट्रिक पॉइंट कितना लेते हो? 80 स्क्वायर कॉमा 280। चलो पैरामीट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट क्या लिखते हो? ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। m और t का रिलेशन क्या लिखते हो?
बताओ। So t इक्वल टू 1/m, yes sir. इक्वेशन क्या आ जाती है, y इक्वल टू mx प्लस a/m। अच्छा, अगर t इक्वल टू 1/m है तो यही t यहाँ पे उठा के रख दो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m के टर्म में क्या आएगा, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं समझे क्या हुआ क्यों हुआ, बोलो। समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes sir. अगला पैराबोला लो, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है -80 स्क्वायर कॉमा 280। चलो इसके लिए टेंजेंट टी वाई इक्वल टू -x प्लस 80 स्क्वायर, सही है ना। तो t की वैल्यू क्या -1/m होती है, अरे हाँ या ना। जैसे t को -1/m रखोगे, देखो क्या आंसर ये आता है, y इक्वल टू mx माइनस a/m। अब जो पैरामीट्रिक पॉइंट आता है, जैसे आप उसकी वैल्यू क्या रखोगे, t को -a/m, तो -a/m स्क्वायर कॉमा -2a/m आता है, देखिए जरा। नहीं, बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर ये है पॉइंट P ही ना, हाँ वही, बस रिप्लेस कर दिया T को। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही p, यस सर। वो पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में था, अब स्लोप के फॉर्म में आ गया, बस ये। तो चेंज तो इसी से कर रहा हो ना सब कुछ, यस सर। तो यही चीज यहाँ उठा के रख दे रहे हो। नहीं, दोनों चेंज समझ में आ रहे हैं कि नहीं, बस ये समझाओ। यस सर, आ गया। चलिए अगले में आओ। व्हाट अबाउट x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, व्हाट इज पैरामीट्रिक पॉइंट 280 80 स्क्वायर। ये क्या होता है, tx इज इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर। यहाँ पे अब t कितना हो जाता है, m, बोलो। अब y कितना आ जाता है, mx माइनस am स्क्वायर, देखिए जरा। अरे हाँ या ना, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाता है, 2am am स्क्वायर, देख लो आराम से। अब जैसे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay करते हैं, तो इसके लिए पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, 2am सॉरी 280 -80 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आप लाइन की इक्वेशन tx इज इक्वल टू -y प्लस 80 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जब आप स्लोप लेते हैं तो वो -m हो जाता है। अब जहाँ t की जगह -m रख दो, ये रिजल्ट क्या आ जाता है, y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर। चेक करिए, AM square, yes, sir. सही लिखा है मैंने। अब जब पैरामीट्रिक पॉइंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, -2am -am स्क्वायर। चेक करिए, बोलो भाई। तो इस टेबल के लिखे हुए सारे रिजल्ट आपको रिकॉल समझ में आए कि नहीं आए, मैंने इस टेबल में बहुत सारा रिजल्ट लिख दिया है, बट आपको कौन सा रिजल्ट कैसे दिमाग में रखना है, ये बात दिखी कि नहीं, बस ये बताओ मुझे। इस टेबल में बहुत सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं, बट आपको कौन सा रिजल्ट अपने दिमाग में कैसे रखना है, क्या ये बात आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, बोलो। नहीं, बोलिए भाई। इस टेबल में बहुत सारे रिजल्ट लिखे हैं, बट कौन सा रिजल्ट आपको कैसे अपने दिमाग में रखना है, क्या ये बात आप रिकॉल कर पाए कि नहीं, बताओ। नहीं रिकॉल Yes, कर पाए। सर वही सर, इतना सब याद कैसे रखेंगे? याद नहीं रखना बेटा, इतना सब याद कहाँ रखना है, बस एक चीज याद रखनी है ना कि कैसे चेंज हो रहा है। तो फिर वही बात, इस हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हो जो ईयर वीयर याद रखने हैं भाई। यहां से यहां आने में क्या चेंज होता है बेटा, होता है एक्स। X से minus X. ये रिजल्ट याद है कि नहीं, यस सर, वो टी पुट करके। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, नहीं। यस सर। आप बताओ, ये रिजल्ट आपको याद है, तो इससे ये आएगा, इससे ये आ जाएगा, नहीं। सर उससे आ ये जाएगा। रिजल्ट आपको याद है, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, इससे ये आ जाएगा, नहीं। सर मेन इसमें फर्स्ट केस का पैरामेट्रिक और बस टेंजेंट की इक्वेशन याद करनी। फर्स्ट केस में आपको आराम से याद हो जाएगा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अच्छा, केवल यही याद है तो ये भी दिमाग में चलेगा ना, यस सर। टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 8। अच्छा, ये याद भी नहीं रखना है भाई, मान लो ये दिमाग से उतर गया, ये पॉइंट पता है ना, यस सर। बोलो। टी इक्वल टू 0 तो लिख ही सकते हो यार, यस सर। तो कुछ Yes, नहीं sir. याद रखना भाई, कुछ भी नहीं याद रखना।
अब ये दो ऐसे रिजल्ट हैं कि इतनी बार यूज करोगे कि अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई। अब मान लो कोई बड़ा सा पैराबोला दिया हो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 y माइनस 4, इसके लिए m स्लोप टेंजेंट लिखनी हो। अब यार ऑब्वियसली इतना काम तो करोगे नहीं, हाँ या ना, तो उसके लिए तो यही तरीका लगाओगे ना। यस सर। मान लो तुम सब भूल गए, अभी हम एक केस वो भी बताएंगे कि भाई किसी ने कहा कि नहीं सर हम कुछ नहीं याद रख पा रहे, हम सब भूल गए, तो हम उसका भी टेक्निक आपको दे देंगे। भाई अगर कोई चीज हमारे दिमाग में एडिशनल है तो वो हमारा कैलकुलेशन बचाएगी, नहीं है तो ऐसा नहीं कि बिना उसके हम क्वेश्चन कभी ना सोच पाएंगे ना कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बोलिए भाई, बिना उसके हम क्वेश्चन ना सोच पाएंगे ना कर पाएंगे, ये तो है ही नहीं ना। मैंने ये नहीं कहा है कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे ना, ऐसा कहीं नहीं मैंने कहा है। बट ये है कि ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, तो उससे आपका टाइम बच जाएगा, बस और कुछ नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? और अल्टीमेटली गेम किस बात का है? टाइम का ही तो है। सॉल्व करना। बस उसके हिसाब से ही हमने तैयारी की है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। ये हो गया टेबल एक जगह बन गई ना, टेबल एक जगह सबके पास। यस सर, बन गई। यस सर। अब मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं हम सारे रिजल्ट भूल गए। अब मान लीजिए पैराबोला आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, और आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट, मतलब m पता है आपको। अगर आपको m पता है तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं, बताओ? यस बोलो। सर। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन क्या है? टेंजेंट किसकी? टेंजेंट। पैराबोला की। तो इस लाइन से y की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे और उससे जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। बस यही तो करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4a mx माइनस 4ac इक्वल 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दो? 0। इसका मतलब 16a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16ac इज 0। यहां से आप क्या करोगे? 16 खत्म, एक a खत्म, यहाँ से am स्क्वायर प्लस c 0 आएगा, तो c की वैल्यू माइनस am स्क्वायर आएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? देखो, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। यही आपने ऊपर भी लिखी है कि नहीं, बताओ? अरे हाँ या ना? ये समझ में आया मैंने क्या लिख दिया? बोलो। अब मान लो आप कुछ भूल गए हैं और m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो उस स्लोप पे लाइन की इक्वेशन मान लो और उसमें इसमें पुट करके क्वाड्रेटिक बनाओ, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 करके कांस्टेंट निकाल लो। अगर हमें लाइन का स्लोप पता है तो सिर्फ कांस्टेंट ही तो निकालना रहेगा। बोलो। और समझ वो गए। मतलब अब मान लो जैसे आपने कहा कि 2 m इक्वल टू 2 है, तो लाइन की इक्वेशन 2x प्लस लैम्डा मान लो, है ना। और पैराबोला सपोज दिया हो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ऐसे दिया हो कि 2 स्लोप की लाइन चाहिए, और पैराबोला दिया हो सपोज x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12y, ऐसे दिया हो, तो अब क्या है इसमें पैरामीट्रिक, मान लो ये नई रिजल्ट ध्यान आ रहा है, तो सीधा आप लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे? 2x प्लस लैम्डा, और यही उठा के यहाँ रख दोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे, लैम्डा निकलेगा, लैम्डा पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको ये याद है तो आपका टाइम बच जाएगा, हाँ या ना? तब आप सीधे ये आंसर लगा दोगे। नहीं समझे? अब सीधा m की वैल्यू रखोगे 2, अगली लाइन में आंसर लिख दोगे, बस ये बेनिफिट हो जाता है। समझे कि नहीं? और ये याद रखना, मतलब जैसे अब ये पैराबोला आया, हमको तुरंत पता है कि इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में tx इज इक्वल टू y प्लस at स्क्वायर होती है। यहाँ से स्लोप कितना होता है? t जैसे ही रखोगे y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर आ जाएगा। बस हमको ये दिख गया, अब जैसे चेंज करना है करते चले जाएंगे। ये टेक्निक होती है। समझे कि नहीं? बोलो। यस सर। उसी टेक्निक को यूज करके हम अपना काम कर लेंगे तुरंत। अब मेरे हिसाब से, अब जैसे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है m के टर्म में, अब आपको ये पता है ना, ये रिलेशन पता है। बोलो। तो सीधा आप यहाँ पे m की वैल्यू रख के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m के टर्म में लिखते चले जाएंगे कि नहीं, बताओ? यस सर। बस ये सब छोटे छोटे आराम हो जाते हैं वहां पे। नहीं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का जनरल तरीका है क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 मान लो,
टेंजेंट की इक्वेशन लिखो और दोनों को क्या कर दो, कोइंसाइडिंग के केस में कंपेयर। याद आया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का जनरल तरीका क्या था? बोलिए, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का जनरल तरीका मैंने बताया ना किसी भी कोनिक में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 मानेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे t इक्वल टू 0 और फिर गिवन लाइन l इक्वल टू 0 से उसको कंपेयर कर देंगे। याद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. कोइंसाइड की कंडीशन लगाएंगे, वहां से x1 y1 की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं सबको? बोलो, बोलिए। यस सर। जैसे मैं अगर आपको ये चीज अगर आपको यकीन ना हो तो करके दिखा देता हूँ। चलो बात आ गई है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर ही लो। जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपको निकालना है तो मान लेते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम इज दी टेंजेंट। हमें तो बस मेथड देखना है ना कैसा होता है। फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये है। तो हमने कहा भाई लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ, x1 कॉमा y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुई बोलो? y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। ये हो गई, यानी कि हो गया y1 इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1 ये लाइन, और y इक्वल टू mx प्लस a बाई m ये लाइन। दोनों लाइनें क्या है? कोइंसाइडिंग। कॉन्साइड से इधर है कि नहीं? अगर कॉन्साइड करेंगे तो y1 बाई m इक्वल टू 2a बाई m इक्वल टू 2a बाई am होगा कि नहीं? बोलो, कुछ गड़बड़ है क्या? देखो सही लिखा है मैंने, 2ax1 बाई m अभी सही है। तो जैसे इन दोनों को इक्वल करोगे तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a बाई m। इन दोनों को इक्वल करोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a बाई एम स्क्वायर। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही आ रहा था कि नहीं? बोलो, याद आया कि नहीं? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का जनरल तरीका है। किसी भी टाइप का पैराबोला हो उसके लिए अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना है तो उसको लिखने का ये एक जनरल तरीका है। यही तरीका लगा के आप किसी भी सिचुएशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उठा के लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, आएगा कि नहीं? बोलो, अरे हाँ या ना बताओ। y स्क्वायर इक्वल टू 16x एक पैराबोला है। इसके लिए इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट आपने लिखी है कि नहीं? बताओ मुझे जरा सब लोग। y इक्वल टू एम एक्स प्लस, अच्छा यहाँ से 4a 16 होगा, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 बाई एम। अच्छा एक बार पैरेलल है, समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे कहाँ गए तुम लोग यार? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? तो पैरेलल है तो m कितना हो जाएगा? 2। तो टेंजेंट कितनी आ जाएगी? y इक्वल टू 2x प्लस 2। क्या कहते हो तुम लोग? और एक बार परपेंडिकुलर है, -1/2। वेरी गुड। एक बार परपेंडिकुलर टू लाइन है तो ये है 2x माइनस वाई प्लस इक्वल टू 0। तो अब स्लोप कितना हो जाएगा? -1/2। तो अब टेंजेंट कितनी आ जाएगी? y इक्वल टू माइनस, हाँ भाई, x/2 माइनस 8। इसका मतलब 2y प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 0। देखिए जरा, अरे हाँ या ना बोलो। दोनों टेंजेंट निकाल ली कि नहीं? बताओ, अरे हाँ या ना बोलो। समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है? याद करो, इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना था? a बाई कितना था? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। याद आ रहा है यस कि नहीं सर। सबको? और m कितना दिया है आपको? सर 2। 2। ये था ना a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। तो आंसर कितना आ गया? a कितना है? 4। 4 बाई एम स्क्वायर मतलब 1 और 8 बाई 2 मतलब 4। देखो क्या सही है ये? बोलिए भाई। अच्छा इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम हो जाएगा। अच्छा मान लो अगर ये सब आप भूल जाते हैं तो तरीका x1 y1 वाला है कि नहीं ये बताओ भाई? यस सर, कोइंसाइडिंग वाला।
हाँ वो तो आप आराम से हर बार लगा ही लेंगे, उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे m की जगह क्या रखोगे, 1/2 4, तो 4 और 4 16 आएगा क्या, देखो, और -1/2 रखेंगे तो -8 आएगा। देखो सही लिख रहा हूँ मैं, हाँ या ना, नहीं -16। सर 16 -16। पहला 1,4 आ रहा है कि नहीं, ये देखो, नहीं समझे, पहला 1,4 आ रहा है तो सही है सर। आप समझे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे लिखा, हाँ या ना, समझ गए सब लोग कि नहीं भाई। बस ये कैलकुलेशन बचा है और कोई बात नहीं है। अब चाहो तो आप स्लोप लेकर इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे, y = 2x + लैम्डा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख के क्वाड्रेटिक बना के लैम्डा निकाल लेते तो भी आंसर आ जाता। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप x1 y1 मान सकते थे और कंपेयर कर लेते, y1 = 2ax + 2ax1, दोनों को कंपेयर करके x1 y1 निकाल लेते। वो तरीके हैं आपके पास, बट यही है ना कि भाई अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अपना टाइम बचाना है ना। तो अगर ये आपके दिमाग में है तो आपका टाइम बच जाएगा, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप सॉल्व तो कर ही ले जाओगे। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब किसकी वैल्यू रखना आसान है बताओ, x की, अरे बोलोगे कुछ यार, बोलो, Yes, sir. ये कहाँ रख दें, Yes. Parabola. पैराबोल। क्यों रख दें, क्योंकि ये लाइन क्योंकि क्या सब है, quadratic y में है, यस सर। क्योंकि ये लाइन क्या है, टच कर रही है, touching the parabola. टेंजेंट। -8 प्लस by + c/a + 32 = 0, तो y² - ay² - 4ay + 8by + 8c + 32a = 0, तो ay² + y 8b - 4a + 8c + 32a = 0, इसी का डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, 0, तो 8b - 4a का होल स्क्वायर -4a 8c + 32a = 0। यही कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई बताओ, इसी को सॉल्व करके कंडीशन निकाल लेंगे कि नहीं, बस बोलो हाँ या ना। कोई भी लाइन टच कर रही है मतलब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए।